हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम के इंतहाई अहम बॉलर अबरार अहमद, जिनको मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है। वो कोयटा ग्लैडिएटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अभी जब मैं इनसे गुफ्तगू कर रहा था तो मुझे कहने लगे कि लास्ट टाइम जब हम कराची का लेग खेल रहे थे, हार रहे थे, और फिर हम जब लाहौर गए तो हम जीत गए। तो कहने लगे कि अब हम लाहौर से हार के आए हैं और कराची हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अबरार, क्या ऐसा ही है? तो अब कराची आए तो जीत जाएंगे? मुझे लग रहा है याया भाई आपने टाइमिंग सेम रखी है। पिछली बार भी जब आप आए थे तो हम 2 मैच हारे हुए थे, फिर हमें लाहौर जाना था, वहाँ हम बैक टू बैक 4 मैचेस जीते थे। तो इस बार भी मुझे लग रहा है कि आपका इंटरव्यू थोड़ा गुड लक होता है, क्योंकि हार के बाद आप लेते हो। तो मुझे लग रहा है इंशाल्लाह यहाँ कराची हमें सूट करेगा और अल्लाह करे कि हम 4 के 4 मैच जीते और क्वालिफाई करें। तो अबरार, क्या ऐसा हुआ कराची का मैच और इस्लामाबाद का मैच? कोयटा की टीम जो थी बहुत अच्छी पोजीशन में थी, वहाँ से आप लोगों ने मैच लूज़ कर दिया। तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि आपकी टीम जो है वो ग्रिप बना नहीं पा रही? ओपनर अच्छा खेल रहे हैं, मिडल ऑर्डर से आपको स्टार्ट नहीं मिल रहा, जहाँ पर आप पे और उस्मान तारिक पे टीम बैंक कर रही है। ऐसा लग रहा है कि टीमें तैयारी करके आई हैं कि आपको वो विकटें नहीं लेने दे रहे। वो कह रहे हैं कि इनको नहीं मारना है, बाकियों को वो अटैक कर रहे हैं। यह है भाई, आपने बहुत अच्छी बात की। अगर कराची का मैच देखे तो वो मुझे भी ऐसे लगता है कि एक तरफ हो गया था शुरू में। जो जिस तरह 6 ओवर पावर प्ले खेला हम लोग ने, 76 फॉर 0 थे, तो फिर तो कुछ नहीं रह गया था। बट ये थे कि अपनी गलतियां हुई, मिडल ऑर्डर में जो हमसे गलतियां हुई, हमारी विकटें गिरी बैक टू बैक, जिसकी वजह से हम वो मैच आ रहे। और अगर आप दूसरा मैच भी देखें तो वो इस्लामाबाद वाला भी, वो भी हमारे ग्रिप में आके हमारे हाथ से चला गया। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो हमारे मिडल ऑर्डर में 7 से 15 ओवर का जो वो जहाँ पे हम बिल्कुल ही अच्छा नहीं खेल रहे, तो अगर हम उस जगह पे थोड़ा सा भी अच्छा खेले तो इंशाल्लाह हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारे ओपनर बहुत अच्छे हैं, और हमारे इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आगे मिडल ऑर्डर भी परफॉर्म करेगा और बॉलिंग लाइन भी इंशाल्लाह परफॉर्म करेगी। अबरार, इस पीएसएल को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि इस पीएसएल में पाकिस्तान के कई नौजवान क्रिकेटर्स जो हैं वो एक्शन में हैं, और आपकी टीम में शामिल हुसैन भी खेल रहे हैं, ख्वाजा नाफे भी खेल रहे हैं। तो आप इसको किस तरह फ्यूचर में देख रहे हैं इस पीएसएल को? क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमने 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलना है, उसके अगले साल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हमने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। देखिए, पीएसएल का हर मैच ही इम्पोर्टेंट होता है। और यंगस्टर में अगर मैं बात करूँ, शामिल जिस तरह हमें स्टार्ट लेके दे रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और सऊद शकील की भी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, जिस तरह वो भी गेम को लेके चल रहे होते हैं। तो बात वही रही कि मेरे लिए तो यही है कि मैं पीएसएल को भी अच्छे से फिनिश करूँ। पिछले 2 सालों से बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये साल भी मुझे चाहिए कि मैं कोयटा को लिए टाइटल जितवाऊँ और अपनी बॉलिंग में और इम्प्रूव करूँ अपनी बॉलिंग को। क्योंकि अगर आप देखा जाए वाइड बॉल में आगे वर्ल्ड कप भी है, तो कोशिश यही होगी कि अपनी मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेके आ सकूँ, क्योंकि इससे मेरी कोयटा का भी फ़ायदा हो, आने वाले पाकिस्तान का भी फ़ायदा हो। अबरार, अगर हम आपकी बात करें तो जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट में, चाहे हम T20 क्रिकेट खेल रहे हों, चाहे वनडे क्रिकेट खेल रहे हों, आप पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम बॉलर हैं। लेकिन जब भी कोई मैच होता है हम देखते हैं कि उसमें अबरार का नाम जो है वो नहीं होता, तो लोग बड़े हैरान होते हैं। क्योंकि क्या है, हमने आपको इतने सारे मैचेस मिस करते हुए देखा। यही है भाई, वो जो मैनेजमेंट होती है और कोच ही फैसला करते हैं कि कोच, कप्तान, टीम मैनेजमेंट, उनका ही फैसला होता है। मेरा काम है कि जिस दिन मैं ना खेलूँ, मैं उस दिन को ज़ाया ना करूँ, बल्कि उस दिन अपनी जाके पूरी बॉलिंग करूँ। और बस मेरा कोशिश ये होती है कि मेरा वो डे ज़ाया ना जाए। बाकी अल्लाह मालिक, जब मौका मिले कोशिश यही होती कि अच्छा करूँ टीम के लिए। और दूसरी बात यह है भाई, मुझे ऐसे लगता है कि टीम में मेरा रोल अलग होता है। जैसे क्योंकि सऊद भाई हो गए या सलमान अली आगा हो गए, आपने देखा होगा पावर प्ले में भी यूज़ करते हैं। पावर प्ले में वो तब बोलते हैं कि जब आप हमारी ज़रूरत होगी आपने रेडी रहना है। तो शायद मेरा रोल अलग है बाकी स्पिनर से। जहाँ टीम को ज़रूरत होती है, मेरे लिए ये रोल नहीं होता है कि आपने मिडल में करना है या बाद में करना है। पावर प्ले में ज़रूरत होगी तो पावर प्ले में, मिडल में तो डेथ में, तो तीनों फेजेस में करता हूँ। इसलिए मुझे लग रहा है कि ज़्यादा मुझसे तवक्कात होती है एज अ कैप्टन। नहीं, हम यही तो सोच रहे हैं, जो तवक्कुआत आपसे होती हैं जब आप खेलते हैं तो मैच जिताने के लिए आप पर ही सारा फोकस होता है। और वैसे आप कभी इन कभी आउट? इसमें मैं फिर वही कहूँगा कि वो टीम मैनेजमेंट और
कप्तान का फैसला होता है कि उन्होंने किस स्ट्रेटजी से जाना है, अगली टीम को देख के या विकेट को देख के, और इस हिसाब से फैसला करते क्या हैं। ऐसा तो नहीं होता आप खुद मना कर देते हैं आज मेरा दिल नहीं चाह रहा? नहीं नहीं, मैं क्यों खुद मना करूँगा। तो अब तक की जितनी क्रिकेट खेले हैं अबरार, आप उससे आप मुतमईन हैं? जो वनडे क्रिकेट खेले हैं या T20 क्रिकेट खेले हैं, ये आपको लगता है कि नहीं अभी तो इश्क के इम्तिहान और बहुत हैं? हाँ या भाई, वाकई अभी इम्तिहान और भी बहुत है, और मेरा फोकस यही है कि कोशिश मेरी यही है कि 2027 का वर्ल्ड कप के लिए बहुत अच्छी से तैयारी करूं, क्योंकि मेरा अहम गोल इसकी तरफ होगा कि मैं वाइड बॉल में कुछ एक्स्ट्रा टाइम दूं अपनी बॉलिंग को, और अपनी बॉलिंग को मज़ीद इम्प्रूव करूं कि वनडे में कुछ इस तरह की कारकर्दगी हो जिसकी वजह से पाकिस्तान फाइनल जीते। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट ईयर आप रिश्ता एज़दाज में मुंसलिक हुए, तो मुझे ये बताइए कि भाभी आ रही हैं मैच देखने के लिए, और ससुराल वाले जो हैं, क्योंकि अभी तो लोग नहीं आ रहे मैच देखने के लिए, तो कुछ VIPs तो आ रहे हैं, तो आपने कोयटा ग्लैडिएटर पे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितनी गुजारिश की है कि यार मुझे टिकटें चाहिए और मेरा ये पहला PSL है शादी के बाद? हाँ, टिकटों का तो रोना धोना होता रहता है, बट ये है कि वाइफ के लिए टिकट हो जाती है मेरी। आज़म भाई को भी कहते हो, आज़म भाई के पास हमेशा टिकटें बहुत कम होती है, आपको पता होगा, क्योंकि उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा है, तो उनको टिकट आगे पीछे भी देने, मगर ये है कि मेरे लिए टिकट कर दे। तो ये कैसे मैनेज कर रहे हैं नदीम उमर साहब, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड लोग आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं यार आपकी बेगम का टिकट दे दिया ना, अब बाकी अभी नहीं मांगो टिकट? नहीं, मैंने अभी तक बाकी मांगे भी नहीं है, आगे हो सकता है मांग लूँ। कराची के मैचेस में? कराची के मैचेस में। अच्छा, तो अबरार मुझे ये बताएं कि इस वक्त जितने स्पिनर पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं उनको आप किस तरह देख रहे हैं? यही भाई माशाल्लाह हमारे सब स्पिनर अच्छे हैं। सुफियान की बात करें वो भी अच्छा है, और एक वो हमारा एक और फैसल अकरम है वो भी अच्छा है। स्पिनर अच्छे हैं, उनको हमें चाहिए कि मज़ीद निखारने की ज़रूरत है थोड़े, तो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं लड़के हमारे, तो स्पिन डिपार्टमेंट से मैं खुश हूँ कि आगे इंशाल्लाह मज़ीद स्पिन की तरफ से आपको अच्छा दिखने को मिलेगा। तो इस PSL में 8 टीमें आई हैं अबरार, मुकाबला जो है वो बढ़ गया है, और अभी कोयटा ग्लैडिएटर के लिए टूर्नामेंट में और बहुत कुछ करना है। आप किससे अगर मैं पूछूं कि 4 टीमें आपके ख्याल में आखिरी लेग में कौन सी हो सकती हैं? इंशाल्लाह 4 टीमें मेरे ख्याल से लाहौर, मुल्तान, कोयटा, और चौथी लाहौर, मुल्तान, कोयटा, चौथी कोई बताए ना, आप भी, मेरे जहन में शायद ना हो। ये है लाहौर है, कोयटा है, मुल्तान है, और चौथी कौन है? कराची किंग्स है, कराची पेशावर ज़ल्मी है, या इस्लामाबाद सॉरी, यूनाइटेड? लाहौर, मुल्तान, कोयटा, कराची किंग, ये 4 टीम। लेकिन यहाँ से आपको फिर अब पीछे मुड़कर नहीं देखना? नहीं नहीं, इंशाल्लाह बैक टू बैक मैचेस जीतेंगे, और इंशाल्लाह अच्छा ये बताइएगा अबरार, पहले ड्राफ्ट होता था, प्लाटीनम में चले जाते थे, तो जो प्लाटीनम में होता था उसको डायमंड वाले देख रहे होते थे, डायमंड वाले को जो है वो सिल्वर कैटेगरी वाला देख रहा होता था। मुझे ये बताइएगा कि ये ऑक्शन से आप लोगों पर थोड़ा सा एडिशनल प्रेशर आया या नॉर्मल बात है ये? मुझे तो ऐसे लगा नॉर्मल बात है, ये था कि ऑक्शन की वजह से प्लेयर्स का फ़ायदा हुआ है। मुझे ऐसे लगता है कि अच्छी अमाउंट मिली है सारे प्लेयरों को। मैं तो रिटेन हुआ हूँ तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे लगता है ऑक्शन में जाता तो ज़्यादा फ़ायदा होता, बट नदीम भाई की मोहब्बत ने हमें हमेशा जो है ना, नदीम भाई की मोहब्बत ने रोक लिया, जिसकी वजह से हम कोयटा में। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। वैसे तो सुना है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब जब भी आप लोगों के साथ कोई मीटिंग करते हैं तो वो बिल्कुल बड़े भाई की तरह आप लोगों से बात करते हैं, आप लोग बड़ा हंसी मजाक करते हैं। मुझे कुछ लड़कों ने कहा है कि यार अबरार का चेयरमैन साहब से बड़ा मजाक है। नहीं नहीं यार, वो अगर आप देखें ना, वो सारों के लिए एक जैसे माशाल्लाह। आप यकीन करें कि अभी समीर मिनास है, वो उन्होंने क्या कहते हैं अभी अंडर 19 में 100 किया था, उनको भी ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे अपने छोटे भाइयों की तरह या बच्चों की तरह। और पाकिस्तान ए टीम के भी मैंने लड़कों से पूछा है कि वो उनके साथ भी बिल्कुल, जब वो गए थे फाइनल जीते तो उनको 50-50 लाख का इनाम दिया, उनके साथ भी सबके साथ तफरी करते बाकायदा। ये है कि हमारी पूरी टीम के साथ भी सबों के साथ उसी तरह प्यार करते हैं जिस तरह
वैसी एक आवाज़ दे देते जिसकी वजह से लोग कहते हैं शायद इनका ना वो है। यानी आगे पूछते हैं मीटिंग में किधर है अबरार? हाँ वैसी शायद वो मजाकन पूछते होंगे। आपकी तो शादी में भी आए थे। जी शादी में आए थे, दावत दी थी, बिज़ी बंदे, टाइम मिला आ गए, शुक्रिया उनका कि आ गए। चलें, बहुत शुक्रिया अबरार आपका। और जाते जाते इस कैमरे की आंख पे अपने चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस यार कोयटा के लिए दुआ करें। कोयटा एक जो है आपको पता है कि इतनी पॉपुलर टीम नहीं है, क्योंकि वो जो कोयटा के नाम से है, तो देखें कराची बहुत ज़्यादा नामवर टीम है, लाहौर नामवर टीम है, तो आप जो कराची के लोग कोयटा को सपोर्ट करें और आपकी दुआओं की दरख्वास्त है। हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप हमारे लिए करें। थैंक यू। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की गुफ्तगू आपने सुनी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। और अब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक ऐसे उभरते हुए नौजवान क्रिकेटर जो कि हालिया अरसे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन पॉइंट में रहे हैं। ख़ास तौर पर दौरा बांग्लादेश में जब इनको मुंतखब किया गया तो इनके हवाले से ख़ासी गुफ्तगू हुई। और बांग्लादेश की कारकर्दगी को अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग में इन्होंने जनाब अपने बैट से जवाब दिया कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से परफॉर्मेंस के साथ, तो ये कहना गलत नहीं होगा। शामिल, सबसे पहले तो आपको वेलकम। और ये जो परफॉर्मेंस आपने कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से दी है, इसके बाद कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये जो ग्राउंड में परफॉर्मेंस है वो सबको चुप करा देता है? हाँ जी, हमें तो बचपन से ये सिखाया जाता है कि आप जो ग्राउंड के अंदर करेंगे उसी से सबको जवाब मिल जाएगा। आपको अपने आप को भी आप जवाब दे देंगे, आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी के अंदर हैं। तो बस यही होता है कि ग्राउंड के अंदर जाके करें, ज़्यादा ध्यान ना दें, तो ज़ाहिर है कभी नहीं होगा कभी होगा, तो उस चीज़ को साथ लेके चलते हैं। अच्छा शामिल, आपका बड़ा अच्छा सीज़न गया 2025 का कायज़-ए-आज़म ट्रॉफ़ी, फिर पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए आप खेले प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी, फिर आप ग्रास रूट लेवल से खेलते हुए पाकिस्तान टीम के लिए मुंतखब हुए। लेकिन मुंतखब होने के बाद ख़ास तौर पर दौरा बांग्लादेश में मैच खेलने से पहले ही जितना आपको तनकीद का सामना करना पड़ा, थे अंडर प्रेशर या नहीं? हाँ जी, ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर था, लेकिन प्रेशर इस चीज़ का ये था कि ऑब्वियसली बंदा पाकिस्तान को पहली दफ़ा रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो वो एक चीज़ का होता है कि ये चीज़ आप इतनी देर बाद आपको मिली है, या एक चीज़ आपने इतना सोचा होता है कि मैं पाकिस्तान की तरफ से जब खेलूँगा तो वो एक होता है आपके लिए। तो प्रेशर था। हम ऑब्वियसली मैं फिर भी यही चाह रहा था कि जो मैंने स्किल्स अपनी डोमेस्टिक के अंदर मैंने अप्लाई की थी वो मैं यहाँ पे करूँ, क्योंकि मेरे पास बेसिस वही था और मेरे पास कोई बेसिस था नहीं, क्योंकि मेरे जो ज़्यादा वॉल्यूम थे क्रिकेट की वो मैं डोमेस्टिक के अंदर ही खेला था, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो या वो लिस्ट ए वाले मैचेस हों। तो मैंने यही किया मैं उसको अप्लाई करूँ। हाँ, उसके अंदर कुछ गलतियाँ हुई मेरे से, लेकिन मैं एज ए क्रिकेटर अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये होता है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। ऑब्वियसली उस वक़्त कॉन्टेक्स्ट के अंदर हाँ वो चीज़ फिट इन नहीं की, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। मेरे से बस कुछ मिस टाइमिंग हो गई, मेरे से प्लानिंग थोड़ी गलत हो गई। तो वो ऑब्वियसली जो बंदा खेल रहा हो किसी को पता होता है, तो प्रेशर था, लेकिन अब उसको मैं पीछे देखता हूँ तो अब इतना मुझे मसला नहीं। शामिल, क्रिकेट को कितना टाइम देते हैं एक दिन में, और पढ़ाई के लिए कितना टाइम निकालते हैं, ट्रेनिंग में कितना टाइम लगाते हैं, नेट पर कितना टाइम लगाते हैं? क्रिकेट एक ही काम है मेरा, उसको पूरे टाइम दूंगा मैं। यूजुअली होता ये है कि मैं 11-12 बजे मैं ग्राउंड जाता हूँ, फिर मैं एक जगह पर जाके प्रैक्टिस करता हूँ 2 घंटे, फिर उसके बाद फिर मैं रेस्ट करता हूँ, फिर मैं घर वापस आके लंच करता हूँ, फिर मैं एक और ग्राउंड में जाता हूँ, वहाँ पे मैं 2 घंटे करता हूँ, फिर वहाँ पे बॉलर्स खेले, नेट बॉलर्स वगैरह खेले, फिर उसके बाद फिर मैं वापस आता हूँ, फिर मैं जिम जाता हूँ, फिर जब मैं वापस आता मेरा दिन ख़त्म हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ मैं इतना लंबा ना करूँ, लेकिन जितना मैं अगर मैं 4 घंटे कर रहा हूँ या मैं 5 घंटे कर रहा हूँ तो वो मीनिंगफुल हो। अगर मैं 7 घंटे जाके मैं उसमें से असल में मैं 3 घंटे मेहनत करूँ उसका फ़ायदा नहीं, वो उस बताने में अच्छा लगेगा कि मैं 7 घंटे ग्राउंड में रहा हूँ। मैं अगर 4 घंटे जाता हूँ मैं बस सिर्फ अपना काम करता हूँ चुप करके, जो मुझे चीज़ करनी है, जो मेरा प्रोसेस है वो करके वापस आके फिर जिम जाके ख़त्म करता हूँ। तो शामिल एक लॉन्ग प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के बाद आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आते हैं, परफॉर्म करते हैं, रन्स करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट और पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में कहते हैं बहुत वैक्यूम है, एक बहुत डिफरेंस है। फिर वहाँ जाते हैं, बहुत हाई होप्स होती हैं, और आपके पीछे कितनी मेहनत है, जिस तरह आपने बताया कि कितने सुबह उठते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, कितना टाइम जो है ग्राउंड में गुजारते हैं आप,
सिर्फ एक बॉल और उसके बाद तनकीद का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, कैसे अपने आप को आप एडजस्ट करते हैं? देखें, ये तो एक चीज़ हम सबको पता है कि जो कोई भी क्रिकेटर हो, मैं कहता हूँ कोई अगर वो क्लब क्रिकेट भी खेलता हो, उसकी जो मेहनत है वो सिर्फ उसको पता है। वो शायद उसके घर वालों को भी ना पता हो कि वो क्या सोचता है, रात को आपको नींद किस तरह आती है मैच से पहले, वो हमें पता है कि हम लोगों ने कितनी रातें गुजारी सोचते हुए यार क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कितने घंटे हमने ग्राउंड में लगाए हैं, कितने घंटे हमने जिम में लगाए हैं, कितने घंटे बंदा उदास रहता है आउट होने के बाद, वो सिर्फ एक क्रिकेटर को ही पता होता है। तो देखें, ज़ाहिर बंदा कोशिश तो करता है अपनी तरफ से हर वक्त कि यार मैं और बेहतर हूँ और बेहतर हूँ, उसके अंदर वो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मेरा तो यही होता है कि मैंने हमेशा ये सोचा है कि अगर मैंने क्रिकेट खेलनी है तो मैंने अपने आप के लिए खेलनी है, अपनी खुशी के लिए। अगर अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी है और मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट करते हैं तो इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है। अगर आप अपने प्रोसेस भी यकीन रखो, आप अपने आप को खुश रखो, तो फिर बाकी जो आपकी किस्मत में होगा वो आपको मिलना ही मिलना है। तो कितना खुश रखने में कामयाब रहे शामिल जब बांग्लादेश में डेब्यू हुआ? और एक्साइटेड तो थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बस शामिल का डंडा निकले, शामिल आउट हो जाए और नहीं कर सके परफॉर्मेंस। उदास कितना थे? माँ बाप आपके आपकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं तो उसी वक्त ही खुश था जब मेरा नाम आया था। लेकिन ऑब्वियसली बंदे को होता है कि यार मैंने एक चीज़ करनी है, लेकिन अगेन जिस तरह मैंने बोला कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। मैं अगर मैंने पिछले 10 साल मेहनत की है, मैं उसको 2 मैचों के अंदर ख़त्म नहीं कर सकता कि जी मैंने 10 साल मेहनत की, 2 मैच नहीं किया और मेरा करियर ख़त्म, या 10 साल मैंने की, मैंने 2 मैच में कर लिया, मैं ही हीरो हूँ। इस तरह मैं नहीं सोच सकता। वो शायद पब्लिक का एक हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ज़ाहिर ऑब्वियसली उदास था, क्यों नहीं उदास हूँगा मैं, पाकिस्तान की तरफ से मैं खेल। शामिल कहीं ऐसा लगा कि जब आप कोयटा के लिए पहला मैच खेलने के लिए सऊद के साथ मैदान में आए तो एक भूख थी आपके अंदर, एक आपके अंदर जो है वो फड़क थी कि आप मैसेज देना चाह रहे थे, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको जैसे बोला, मेरी सोच शायद थोड़ी अलग है बाकियों से। मैं उस चीज़ में यकीन नहीं रखता कि जी मैंने सबको दिखाना है कि मैं ये हूँ। मैंने आपको जैसे बोला कि मैं जो क्रिकेट खेल रहा हूँ मैं अपने लिए खेल रहा हूँ, अपने माँ बाप के लिए खेल रहा हूँ। तो अगर मुझे पता है कि वो घर बैठे अगर वो खुश हैं तो मेरे लिए वही बहुत है। मुझे किसी को बताने की कि जी देखो मैंने ये किया, देखो तुमने मुझे ये बोला, वो मैं इस चीज़ पर यकीन नहीं रखता। तो मैं जब अंदर गया, मैं तो एंजॉय कर रहा था। मैंने कहा मेरा पहला PSL का मैच है, मैं क्यों किसी और की वजह से अपने अंदर वो साल लेके आऊँ। मैंने कहा था मैं अपनी चीज़ को एंजॉय करूँगा, जब अल्लाह ताला ने देना होता है वो सबको दे देता है। वालिद साहब का कितना रोल है आपकी क्रिकेट में, आपके यहाँ तक लाने में, और आपको अब वो किस तरह जो है वो मोटिवेट करते हैं, अब आपको किस तरह गाइड करते हैं? देखिए, उन्होंने मुझे क्रिकेट सिखाई है, तो उन्हीं का रोल होगा। जब से मैं 6 साल का या 7 साल का हूँ तब से उन्होंने मुझे सिखाई है, हर चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई है। वो डांट किस चीज़ पे पड़ती है? क्या आउट क्यों वो तो है, हर बाप का दिल करता है कि हर उनका बेटा हर मैच में 100 अभी जितने भी मैच खेले आप लाहौर में, कौन सा मैच था जिस पे खास डांट पड़ी है आपको? नहीं, इन भी उन्होंने इतना नहीं बोला। इन्होंने कहा था कि थोड़ा एंजॉय करो, अभी शुरू के मैच है, टाइम लो। बांग्लादेश में पड़ी थी डांट? बांग्लादेश में भी नहीं पड़ी थी, क्योंकि उनको आइडिया था कि ये एक नई चीज़ है और उनके लिए भी एक नई चीज़ थी। तो इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा तनकीद करना तो कोई गलत बात होती है, इनकॉर्पोरेट करूँ। तो शामिल, आप का एक ही इंटरनेशनल टूर हुआ है, उसके अलावा आप पाकिस्तान शाहीन से ट्रैवल करते रहे। अभी तक जितने भी मैच खेले हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, कौन सा बॉलिंग अटैक आपको अच्छा लगा है? देखिए, इतनी टीमों के खिलाफ तो नहीं खेला। मुझे जो लग रहा है वो पिंडीज़ का अटैक मुझे अच्छा लगा था। मैं ऑन पेपर उनका अटैक काफ़ी अच्छा है। और इवन मुल्तान का बॉलिंग अटैक भी मुझे अच्छा लगा है। जैसे उनके काफ़ी एक्सपीरियंस है, पीटर सिडल है, एस्टन टर्नर है, ये 2 बॉलिंग अटैक्स मुझे ऑन पेपर बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऑब्वियसली बाकी टीमों के खिलाफ मैं अब तक खेला नहीं हूँ, ज़ल्मी भी इवन हो गया, लेकिन उनके खिलाफ खेला नहीं हूँ मैं, लेकिन ऑन पेपर ही अच्छा लग रहा है। आज के क्रिकेटर्स में एक सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि ड्यूरिंग मैच मोबाइल इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया देखना, आप ज़हनी तौर पर तनाव का शिकार हो जाते हैं। तो आप हैं सोशल मीडिया पर या बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया से? वालिद आपको क्या ट्रेन कर रहे हैं कि रहना है सोशल मीडिया पर जब क्रिकेट खेलना है तो नहीं? देखिए, एक बात मैं बोलूँगा कि हम लोग जब पैदा हुए हैं तो हम लोग सोशल मीडिया के दौर में पैदा हुए हैं। ठीक है। तो हम लोग जब से हमने आंख खोली है तो हमारे सामने फ़ोन है, हमारे सामने iPad है।
तो आप इतना भी आप नहीं कह सकते कि भाई नहीं बिल्कुल ख़त्म कर दो, वो अब ज़िंदगी इसके बगैर नहीं चल सकती। अब ये दुनिया बनी इस तरह की है, उसका हम भी कुछ नहीं कर सकते। हमने अगर अपने वालिदैन को भी मैसेज करना, हमें फ़ोन पे करना है। अब फ़ोन पे वालिदैन के मैसेज है, बाकियों के भी मैसेज आएंगे, तो उसके अंदर हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम उस पर ध्यान ना दें, या हम जो सोशल मीडिया के जो इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, हम उससे थोड़ा दूर रह ले, वो हम ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि बिल्कुल ही आप डिस्कनेक्ट हो जाओ, वो पॉसिबल ही नहीं है अब इस दौर के अंदर। तो मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि जो जब अगर कोई टूर चल रहा है, टूर्नामेंट चल रहा हूँ, इतना ध्यान ही ना दूँ। ऑब्वियसली वो चीज़ सामने आती है, लेकिन अगर आपकी नीयत ही नहीं है वो देखने की, तो आप साइड पे कर दोगे। अगर आपको खुद आपने देखना है कि यार लोग क्या कह रहे हैं, फिर आप बहुत सी चीज़ें आप ढूंढ लोगे। मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि इतना ना देखूँ मैं, बस घर वालों से आराम से बात करूँ। और अबू का भी ये होता है कि इतना ध्यान ना दो, दूर हो। लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला, वो मुश्किल है कहना, क्योंकि हम लोग पैदा ही इसके अंदर हुए हैं। क्या टारगेट है इस PSL में? भी तो पहला लेग हुआ है, दूसरा लेग कराची में है, फिर आप दोबारा लाहौर जाएंगे, फिर कराची आएंगे। यकीनी तौर पर अच्छा करना चाहता है हर बैट्समैन। आप क्या टारगेट लेकर इस इवेंट में आए? देखिए, मैं हर टूर्नामेंट से पहले कोई ना कोई अपने दिमाग के अंदर टारगेट लाता हूँ कि जी मैंने इतने रन्स करने हैं, या मैंने इतनी 50s करनी है, या इतने 100s करने, अगर कोई भी टूर्नामेंट हो। लेकिन इस PSL से पहले मैंने अपने आप को कहा नहीं, मैंने कहा था कि आपका पहला PSL है भाई, आप आराम से इंजॉय करके खेलो, कोई प्रेशर नहीं है, कोई टारगेट नहीं सेट करना। तो वो उसी के अंदर हुआ कि एकदम से 250 भी हो गए। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मैं उसी को लेके चल रहा हूँ। इतना कोई ख़ास टारगेट नहीं है। ऑब्वियसली बंदे को होता है कि जी यार ऐसी परफॉर्मेंस करो जिससे टीम जीते, मेन ज़्यादा मज़ा उसी का आता है। आप ऐसी परफॉर्मेंस करो जिससे आपकी टीम आगे जाए। तो अब इधर आके मैंने अपने लिए सबकॉन्शियसली वाला गोल बना लिया। और थैंक यू वेरी मच शामिल। पाकिस्तान का कल, पाकिस्तान का फ्यूचर, इस नौजवान को कहा जा रहा है जिसका नाम शामिल हुसैन, और आज इनसे हमारी पहली मुलाकात है। अभी पहला टूर इन्होंने किया है, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश गए थे, और पाकिस्तान सुपर लीग में ये कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेल रहे हैं। और बहुत रियलिस्टिक होकर इन्होंने गुफ्तगू की है कि ऐसा नहीं है कि हम मुकम्मल हैं, ऐसा नहीं है कि हम सबसे बेहतर हैं। तनकीद को भी पॉजिटिव लेते हैं और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और जवाब इनका कहना यह है कि ग्राउंड में ही देना है और गुफ्तगू से नहीं देना। तो यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। अपने आज के मेहमान शामिल हुसैन के साथ सैयद याह्या हुसैनी स्कोर की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहेगी। अल्लाह।